नमस्ते। पाकिस्तान को यूं ही छकड़ा और खटारा नहीं कहा जाता है। इस देश के मुल्लाओं की 2/3 जिंदगी बच्चे पैदा करने में गुजर जाती है, तो बाकी जिंदगी भीख मांगने में चली जाती है। फिर उसके बाद हुरों की तलाश का सिलसिला शुरू होता है। इस देश की सरकारें देश चलाने के लिए हमेशा चुनौतियों से जूझती रही है। इन चुनौतियों के साथ यहाँ नमूनों की भी कमी नहीं है, जो रंग बिरंगे तहमद और टोपी पहनकर ऐसे इतराते हैं मानो इनसे पक्का मुसलमान कोई नहीं है और इस्लाम का सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा है। पर पाकिस्तान के इन बहरूपियों ने इस्लाम के नाम पर एक नया धंधा शुरू करके शहबाज सरकार की चुनौतियों में और इजाफा कर दिया है, जिसके बाद मदरसा मुल्क में नमूनों और चुनौतियों के बीच भयंकर जंग छिड़ गई है। हालात ऐसे हैं कि ये फटेरू शहबाज की चुनौतियों को हर रोज बढ़ाते जा रहे हैं। बीते 1 दशक से जिन्ना के ख्वाबों का देश गधा खाओ बकरा बताओ की बदहाली का शिकार है। इनके पास परमाणु बम होने के दावे तो बहुत हैं, लेकिन खाने के लिए रोटी का जुगाड़ कर्ज और भीख की बदौलत ही होता है। यही वजह है कि जाहिल और नाहिलों के इस देश को भीख मंगा और खटारा भी कहा जाता है। मदरसा पैदाइश भीख मांगने में अव्वल है और यहाँ रहने वाले मुल्ला मुल्लाइन वाकई कहीं भी जाकर भीख मांग सकते हैं। अभी तक खाड़ी देशों में पाकिस्तानी भिखारियों की तुड़ाई कुटाई की रिपोर्ट आया करती थी, लेकिन अब मुल्ला भिखारियों का नेटवर्क यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी देशों तक फैल गया है। हाल ही में मलेशिया में पढ़ाई के नाम पर पहुंचे 77 पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार किया गया, जो सड़कों पर जबरदस्ती और जालीदार टोपी का वास्ता देकर मलेशियाई मुसलमानों से भीख मांग रहे थे। मलेशिया में पकड़े गए पाकिस्तानी मुल्ला भिखारियों के बाद 72 हुरे भी हैरत में हैं। हुरे एक दूसरे से सवाल कर रही है कि क्या इन आतंकवादियों और भिखारियों के लिए हमें तबेलों में बिठाया गया है? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है, जो ऐसे निकम्मे और फंटर मुल्लाओं के इंतजार में हर रोज 4 किलो क्रीम पाउडर बर्बाद किया जा रहा है? पर हैरत में 72 हुरे ही नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सदमे में हैं, जो जल्दी मलेशिया दौरे का प्लान तैयार कर रहे थे और एल्यूमिनियम के कटोरे को चमकाने के लिए काम वाली बाई को लगातार ओवर टाइम दिया जा रहा था। पर देश के चालू मुल्लाओं को पहले सीक्रेट पता लग गया कि शहबाज बड़ू मलेशिया में कटोरा खनकाएंगे। उसके बाद भिखारियों का पूरा कुनबा ही मलेशिया पहुंच गया। यानी 77 नमूनों ने शहबाज की चुनौती और बढ़ा दी है। दरअसल मदरसा मुल्क के जिन 77 भिखारियों को मलेशियाई पुलिस ने पकड़ा, ये सभी पढ़ाई के नाम पर स्टूडेंट वीजा लेकर आए थे। कुल मिलाकर 80 मुल्ला भिखारी अलग अलग छापेमारी के दौरान पकड़े गए। इनमें 3 बांग्लादेशी मूल के मुसलमान भिखारी थे। पुलिस को चौराहों और सार्वजनिक स्थलों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ नौजवान मुल्ला सिर पर जालीदार टोपी पहनकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं और भीख न मिलने पर परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। मलेशियाई पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि यह जाहिल जरूर पाकिस्तान से आए हैं। पुलिस ने एक साथ अनेक जगहों पर छापेमारी की और परमाणु बम की धमकी देने वाले भिखारियों को गिरफ्तार किया। इन सभी पाकिस्तानी मुल्लाओं ने छात्रों के रूप में प्रवेश किया था, लेकिन ये किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ते थे। दिलचस्प बात यह है कि आरंभिक जांच में पाकिस्तानी भिखारी यही कहते रहे कि वह यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और उनके पास स्टूडेंट वीजा भी है, लेकिन जब इनके पिछवाड़ों पर अल्लाह अकबर कहकर लटपेले गए तो इन्होंने सारे राज उगल दिए और बताया कि भीख मांगने के लिए पाकिस्तानियों ने यह नया धंधा शुरू किया है। दुनिया के देश उन्हें अपने यहाँ आसानी से प्रवेश नहीं देते हैं, इसलिए अब पाकिस्तानी जाहिलों ने स्टूडेंट वीजा की आड़ में भीख मांगने का बिजनेस शुरू किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी खाड़ी देशों ने यह बात उजागर की थी कि पाकिस्तान से लोग वहां आकर भीख मांगने का काम करते हैं। इन देशों में मुख्य सऊदी अरब था, जिसने पाकिस्तान से शिकायत की थी कि उसके यहाँ पाकिस्तान से आने वाले ज़्यादातर मुल्ला मुल्लाइन भीख मांगने का काम कर रहे हैं। ये लोग धार्मिक वीजा पर सऊदी अरब जाते थे और फिर उसकी आड़ में भीख मांगने का काम करते थे। पाकिस्तानी मंगतों से परेशान होकर सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मूल के मुल्लाओं को वीजा देने में अनेक कड़े कानून भी लागू कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब मदरसा मुल्क के जाहिल परमाणु बम के नाम पर किसी को डराकर भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान भी भारत को ऐसी ही धौंस दिखाते आए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके परमाणु बम की सारी हवा निकल गई है और अब उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी भिखारियों ने भीख मांगने में शुरू कर दिया है। पर असली चुनौती तो शहबाज शरीफ के सामने है, जो उन देशों के आगे भी कटोरा फैलाने से नहीं हिचकते हैं जो खुद कर्ज लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं।
पाकिस्तान भी मलेशिया के आगे कटोरा बढ़ाने की योजना बना रहा था, लेकिन 77 भिखारियों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। फिलहाल मलेशिया पाकिस्तानी भिखारियों को वापस डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद मदरसा मुल्क के भिखारियों में हलचल तेज है। संभव है कि प्लेन से उतरते ही उनका जोरदार स्वागत हो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।